हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे भी होना चाहिए। सो गाइस, बेसिकली मेरा आज का ये जो वीडियो है वो आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा। मेरे ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी के एक्सपीरियंस के बारे में है। मैं आप लोगों से अपने ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और बेसिकली ये वीडियो बनाने का मुझे तब सूझा कि मैं देख रही थी, जब मैं ऑपरेट कराने के लिए गई थी हॉस्पिटल में, तो बहुत से लोग वहां लाइन में लगे हुए थे ऑपरेट कराने के लिए। और मैं भी देखकर शॉक थी कि यार सब ऑपरेशन कराने के लिए आए हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा उनसे मोटिवेशन मिला उस समय। तो मैं मोटिवेट हुई उनको देख करके। तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों आए हो, तो उन्होंने मुझे बोला बेसिकली कि हम ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी के लिए आए हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वहां पर ज्यादातर लोग ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम से ही परेशान थे और उनका ऑपरेट होना था। तो मुझे लगा यार कि ये प्रॉब्लम तो जनरल है और बेसिकली सभी को हो रही है। तो मुझे आप लोगों से इस ऑपरेशन को लेकर के लोगों के मन में जो डर है, लोग डरते हैं ऑपरेशन के नाम पे, और मैं भी डरी थी, मैं दूसरों को क्या बोलूं। तो जो एक डर है आप लोगों के मन में ऑपरेशन को लेकर के, वो निकल जाए। हो सकता है गाइस कि मेरा ये वीडियो किसी एक के लिए हेल्पफुल हो सके। तो बस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो गाइस क्या हुआ, सबसे पहले मुझे ना पेट में दर्द हुआ। और ये पेट में दर्द मुझे आपको बताऊंगी तो हैरानी होगी, नियर अबाउट 1 ईयर से हो रहा था। जब मेरा बेबी हुआ है उसके बाद की बात है ये, मेरे बेबी होने के 1 साल बाद। तो जब मुझे ये पेट में दर्द होता था ना, कभी कभी होता था फिर बंद हो जाता था, तो मुझे लगता था कि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है एसिडिटी की वजह से या गैस की वजह से अभी नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे ना इग्नोर करती गई। जैसे कि मान के चलिए मुझे हर हफ्ते या 3-4 दिन में पेट दर्द होता ही था, तो मैं इग्नोर करती गई। फिर क्या हुआ, अचानक से मेरा पेट फूलने लगा, पेट बढ़ने लगा। जब मेरा पेट बढ़ने लगा ना, तो मुझे लगा कि यार मेरा पेट क्यों बढ़ रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड से हमेशा बोलती थी, यार पता नहीं क्या हो रहा है, देखो मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा पेट निकल रहा है इधर, या तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा ये बोलते थे, तुम परेशान मत हो और गैस वैस बन रही होगी और तुम मोटी हो रही होगी। तो मैं बहुत हल्के में लेती थी। तो बेसिकली मुझे भी यही लगता था कि अरे यार गैस वैस बन रही होगी या मेरा पेट निकल रहा है, तो अब मोटे हो रहे होंगे हम। तो इस सब चीजों को मैं इग्नोर करती गई। फिर पेट में दर्द ज्यादा होने लगा, और पेट में दर्द ज्यादा होने की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती थी। वो थोड़ा थोड़ा होते होते पूरी रात कंटिन्यू होने लगा, तब मैं सो नहीं पाती थी। फिर मुझे एक दिन ऐसे ही लगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, चलो यार डॉक्टर से एक बार कंसर्न कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई उन्हें दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द रहता है और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब, और अक्सर ये दर्द मेरे होता रहता है। तो उन्होंने बोला और कुछ दवाइयां दी, गैस वैस की प्रॉब्लम होगी, सही हो जाएगा। तो नियर अबाउट मैं 1 वीक की दवा लेकर के आई, तो मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाता था उससे। तो मुझे लगा यार लाइटली है, सही हो जाएगा। लेकिन नहीं यार, वो क्या हुआ, दवाइयां फिर जब तक खाओ तब तक तो आराम मिलता था, लेकिन दवाइयां जब छोड़ दो तो फिर से एज इट इज वो वही कंटिन्यू हो जाता था। तो मैं अपनी इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मेरे साथ छोटा बच्चा भी है, आहान। तो मुझे लगता था यार उसको कैसे देखें, या कोई जब कभी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि मैं उसे कैसे देखूं, क्योंकि घर में आहान मेरे साथ अकेले ही रहता है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये चीजें बढ़ती गई। फिर हम डॉक्टर के पास नहीं गए, वही दवा खा लेते थे। जब वो लिखकर उन्होंने मुझे पर्चा दिया था, तो मैं अपना वही दवाइयां मंगा लेती थी। फिर ये चलता रहा। इसके चलने के बाद क्या हुआ, मुझे दर्द ज्यादा बढ़ गया एक दिन। जब दर्द ज्यादा बढ़ गया और मेरा पेट भी बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गया, तो मैं क्या करती, मुझे एक दिन क्या हुआ, ट्विस्टर वाली जो एक्सरसाइज होती है, तो मैंने सोचा लो मैं ट्विस्टिंग करती हूँ तब तक। तो मैं ट्विस्टर करने लगी थी। तो जब मैंने एक दिन ट्विस्टर किया, तो मैं ट्विस्टर करते करते मुझे लगता था मेरे स्टमक के अंदर कुछ हिल रहा है। तो हम सोचते थे, अपनी जितनी भी मेट्स वगैरह है उनसे बोलते थे, यार पता नहीं क्या अंदर हिला करता है, भारी भारी सा लगता है हमको। तो सब बोलते थे कि भाभी आप दिखाओ एक बार डॉक्टर को। मेरी देवरानी से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे भी शेयर किया कि यार पता नहीं क्या है, जब भी कुछ करो तो पेट में भारी भारी लगता हो, कुछ हिलता है।
तो गाइस क्या हुआ कि जब मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब मैं डॉक्टर के पास फिर गई। तब मुझे पता चला, उन्होंने मुझे एक अल्ट्रासाउंड लिखा। अल्ट्रासाउंड लिखने के बाद उनको पता चला कि मेरे पेट में तो फ्लूट है। फ्लूट मीन्स पेट में पानी भर जाना। तो जब मेरे पेट में पानी भरा था, मतलब डॉक्टर ने बोला कि पूजा इसको निकालना पड़ेगा। तो फिर जाहिर सी बात है, दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं एडमिट हुई जाकर के। दूसरे दिन एक्चुअली मेरी मौसी के यहाँ बर्थडे था, तो मैं जा नहीं पाई थी। फिर उसके बाद मतलब 2-3 दिन बाद मैं एडमिट हो गई जाकर के। एक दिन उन्होंने मुझे दिन भर रखा, फिर मेरे स्टमक से मतलब पानी रिमूव कर दिया। वो इन्होंने मुझे यहाँ पर हल्का सा सुन्न किया था या क्या, आई डोंट नो, बट मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उन्होंने एक इंजेक्शन वगैरह लगाया था मेरे यहाँ पर चेक करने के लिए, और फिर यहाँ पर मेरे स्टमक पे एक निडल डाल करके, एक पाइप लगा करके सारा वाटर निकाल दिया था। वो नियर अबाउट 2 लीटर पानी था मेरे स्टमक में जो निकला था पूरा। मुझे लगा चलो अब नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइस फिर भी उसके बाद भी उन्होंने दवाइयां लिखी, सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं, फिर भी मेरे पेट में दर्द होता जा रहा था। तो फिर इग्नोर करते जा रहे थे, अरे ठीक है सही हो जाएगा, मामूली सी बात है, सही हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि गाइस जब मैं फिर डॉक्टर के पास गई, जब मुझे ज्यादा दर्द बढ़ने लगा, तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे MRI लिख दिया। जब उन्होंने मुझे MRI लिखा तो मैं शॉक्ड हो गई, यार MRI क्यों लिख रहे हैं। लेकिन जब MRI कराया तो MRI की रिपोर्ट्स आई। फिर मुझे मतलब उन्होंने मुझे और टेस्ट लिखे और जांचें लिखी। तो जांचों के थ्रू मतलब BP, शुगर, सारी चीजों की जांचें उन्होंने मुझे लिखी। तो हम लोग टेस्ट करा के वापस आए, तो फिर हमें उन रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला कि मुझे ओवेरियन सिस्ट है। अब जब मुझे ये पता चला ओवेरियन सिस्ट है, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा ये क्या चीज होती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ओवेरियन सिस्ट के बारे में। तो उन्होंने बोला पूजा ये तुम्हारे राइट साइड की ओवरी में है, और बेटा ये दवाइयां हम कुछ लिख दे रहे हैं, धीरे धीरे गल जाएगी। तो मैं दवाइयां लिखवा करके आ गई, मेरी दवाइयां कंटिन्यू चलने लगी, फिर मैं उसे खाने लगी अपना। लेकिन यार वो मैंने 4 महीने 5 महीने तो दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर मुझे एक दिन अचानक से ज्यादा दर्द हुआ, तब मैं फिर गई उनके पास दिखाने के लिए। तब उन्होंने बोला मुझे एक और अल्ट्रासाउंड करना है, तो फिर एक और अल्ट्रासाउंड किया गया। मतलब 2-3 अल्ट्रासाउंड इस तरीके से मेरे हुए। तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि वो जो ओवेरियन सिस्ट था वो और बढ़ रहा है। फिर उन्होंने कहा मुझे एक और MRI कराना है, फिर मैंने एक और MRI कराया। फिर MRI की रिपोर्ट्स वगैरह आई, तब उनको पता चला कि जो ओवेरियन का साइज है वो राइट से हटके पहले तो लेफ्ट में आ गया है। पहले मुझे राइट में था, तो वो अपने आप सिकुड़ के मतलब खत्म हो गया। फिर मुझे लेफ्ट में हो गया, लेफ्ट साइड की ओवरी में हो गया। जब वो लेफ्ट साइड की ओवरी में हो गया तो काफी प्रॉब्लम्स हुई मुझे, मतलब बहुत मतलब ज्यादा दर्द रहता था मुझे लेफ्ट साइड में, यही पेल्विस एरिया में, नीचे की साइड में स्टमक के। तो मैं थोड़ा मतलब परेशान भी हो जाती थी कि यार ये सब चीजें क्या हो रही हैं, और समझ में ही नहीं आ रहा है एकदम से क्यों ये सब हो रहा है मुझे। कभी मुझे बुखार भी जल्दी मतलब नहीं रहा है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पूजा ये लेफ्ट साइड में हो गया है और ये काफी बड़ा साइज हो गया है। तो हमने कहा मैम दवाइयों से निकल जाएगा। कहते नहीं बेटा अब ये दवाइयों से नहीं निकलेगा, अब मुझे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेट ही करा लो, नहीं तो फिर ये तुम्हारे लिए आगे ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो फिर सर्जरी का नाम सुन के मैं बहुत घबरा गई, रोने लगी। लिटरली आप मानिए मुझे मतलब 1-2 दिन तो मैं भूख ना प्यास, बस मतलब डॉक्टर के पास से जब हम कार में बैठ के आ रहे थे ड्राइव करके, तो हम रोते रोते ड्राइव कर रहे थे, और अचानक से हमें ये भी नहीं पता चला हम कहाँ पहुंच गए। मैं अपने घर के रास्ते से थोड़ा आगे निकल गई। तो मतलब थोड़ा सा पेनफुल था मेरे लिए ये सुनना, मतलब कि बहुत अजीब लग रहा था सुन करके कि यार अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। एक्चुअली मेरे स्ट्रेचेस वगैरह मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था, बेबी होने के बाद मेरे स्ट्रेचेस वगैरह पक गए थे। मतलब वो जर्नी मेरी बहुत खराब रही है बड़ी सर्जरी की, तो मैं सर्जरी के नाम से बहुत डरती हूँ। तो चलिए कम टू द पॉइंट, हम लोग अपने इस वीडियो पर आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ सर्जरी ही था। तो अब मैं क्या करी, 2 दिन तो बड़ा कंफ्यूज रही। फिर मैं और जगहों पर पता करने लगी और यूट्यूब में देखने लगी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में देखने लगी। लोगों ने मतलब मुझे बताया कि आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी करा लीजिए। मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, 1-2 लोगों ने और सजेस्ट किया कि आप बड़ा ऑपरेशन क्यों कराओगी पूजा, लेप्रोस्कोपी सर्जरी करा लो, आजकल वो आसान होता है और आसानी से रिकवर हो जाता है। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब वगैरह पर सर्च करना चालू किया कि ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या है, कैसे होती है, और मतलब
कैसे क्या करते हैं डॉक्टर्स इसमें। तो बड़ी घबराई हुई तो थी मैं पहले ही, तो छोटा बच्चा भी था आहान मेरे साथ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि आहान को कौन देखेगा, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, तो बहुत डर रही थी। तो जब मैंने घूम फिर कर सब जगह पता किया, तो यहाँ मेरे घर के पीछे मीन्स जहाँ मैं रहती हूँ एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है लखनपुर हॉस्पिटल, न्यू लखनपुर हॉस्पिटल। पहले एक पुराना हॉस्पिटल था, अब उन्हीं का एक नया हॉस्पिटल खुल गया है। तो पहले मुझे लगा पता नहीं कैसा हॉस्पिटल हुआ क्या होगा, लेकिन मैं डॉक्टर से मिली जाकर के। तो जब मैं वहां पर गई तो मुझे मतलब अच्छा लगा। मैं इसके पहले एक दो और डॉक्टर से मिली, लेकिन मेरा जो मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिला मुझे जो, वो इनके पास जाकर के मिला। डॉक्टर बीके सिंह उनका नाम है। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको पूछा लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में, आप कैसे करते हैं डॉक्टर साहब, और इसमें क्या खर्चा आता है और कितना टाइम लगेगा रिकवर में। तो उन्होंने मुझे डिटेल में सब समझाया। आप यकीन मानिए मतलब कोई डॉक्टर आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं देता है बेसिकली, या 10 मिनट या 15 मिनट, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा 45 मिनट समझाया। और जो डर था मेरा वो पूरा निकल चुका था ऑपरेशन का, कि नहीं ऑपरेशन नहीं कराएंगे, और बहुत डिस्टर्ब थे हम। मतलब मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो गई थी उनकी बातों को सुनकर, और मैं खुशी खुशी मतलब वहां से आई। और उन्होंने बोला मुझे कि आपको जब कराना हो आप आ जाओ, हम आपको ऑपरेट कर देंगे। तो बस कराना तो था ही, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। फिर मैं वापस घर आई, हस्बैंड से डिस्कस किया और अपना दिन डिसाइड किया, और मैं वेडनेसडे को जाके एडमिट हो गई। तो मेरा जो ऑपरेशन था वो मैंने 20 को कराया था, और एक दिन पहले मैं बात करके आई थी। मैं आ गई उनके पास से, और मैंने फिर अपनी फाइल वगैरह रेडी करा ली थी उसी दिन जाकर के कि ऑपरेट तो कराना ही है, और मैं 20 को जाकर के एडमिट हो गई थी। तो उन्होंने मेरे को ये बोल दिया था कि आप रात में 12 बजे से लेकर के मतलब जब तक यहाँ आएंगी कुछ नहीं खाएंगी, आपको जो कुछ भी खाना हो वो 12 बजे तक आप खा लीजिएगा। तो मैंने भी वही किया। 12 बजे से पहले मुझे जो कुछ खाना था, एक दिन पहले नीचे हमारे यहाँ फ्लैट में एक बर्थडे पार्टी थी, तो उन्हीं की पार्टी में हम लोग खा के आए थे, और उसके बाद फिर मुझे कुछ खाना भी नहीं था। इनफैक्ट पानी तक को मना कर दिया था कि आप पानी भी नहीं पिएंगी। तो बस हम लोग फिर सेकेंड डे अपना पैक करके पहुंचे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे कुछ टेस्ट लिए। टेस्ट लेना मतलब कि मैं आपको बताऊं, आई थिंक शुगर मेरा चेक किया था, बीपी चेक किया था, और ईसीजी भी किया था मेरा उन्होंने। तो ये टेस्ट हुए थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर मतलब वीगो वगैरह डाली। वीगो डालने से पहले उन्होंने मुझे हॉस्पिटल के कपड़े दिए थे चेंज करने के लिए, तो मैंने हॉस्पिटल के कपड़े चेंज किए। फिर उन्होंने मुझे वीगो डाली, और वीगो में तो पेन होता ही है यार, तो उस समय मुझे थोड़ा पेन हो रहा था। उनको एक्चुअली नस नहीं मिल रही थी, तो वो इधर उधर 2-3 जगह ट्राई कर रही थी, तब उनको नस मिली। तो फिर मतलब उन्होंने बेसिकली मेरे वीगो डाल दिया कुल मिला। वीगो डालने के बाद उन्होंने मुझे मतलब ऊपर ओटी के रूम में वो ले गई मुझे। तो मैं ओटी में गई तो वहां देखा बहुत सारे लोग लाइन से, मतलब ओटी के बाहर एक रूम होता है, जो भी रूम उसको बोलते हो, मुझे ओटी के बाहर मतलब रखा गया, जहां पर कम से कम 7 से 8 लोग वेट कर रहे थे ऑपरेट होने का। तो मैं बात करने लगी सबसे, पूछने लगी आप किस लिए आई हैं, आप किस लिए आई हैं। तो उनमें कुछ जेंट्स भी थे, लेकिन जेंट्स से बात नहीं की मैंने। बेसिकली जो मेरे आसपास के लोग थे मैं उन्हीं से बात कर रही थी। तो वहां मुझे पता चला कि काफी लोग ओवेरियन सिस्ट के ही ऑपरेट के लिए, मतलब 2 से 3 लोग ओवेरियन सिस्ट के लिए ही आए हैं। तो बस कुछ नहीं, फिर मेरा नंबर आ गया था, और उन्होंने मुझे बोला, पूछा, तो मैं गई, मतलब पूजा पांडे, तो मैं गई। और जाने के बाद मुझे डॉक्टर साहब मेरे दिख गए। तो एक्चुअली ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, और लाइन से 3-4 ओटी थे, और ओटी के बाहर कुछ मतलब डॉक्टर्स के रूम वगैरह बना दी थी जहाँ पे डॉक्टर चेंज करते थे या कुछ चीजें थी। तो मुझे ये चीजें भी मतलब बहुत अच्छी लगी। वहीं पे मुझे मेरे डॉक्टर साहब दिख गए। जब मेरे डॉक्टर साहब दिख गए वहां पर, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा। तो कहते डरिए नहीं, आराम से जाइए और हंसते हंसते आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से जाइए। फिर मैं बस ओटी में गई हूँ, और ओटी में जाने के बाद आप लोगों को बताऊं तो मतलब मैं हंस रही थी उस समय, बस थोड़ा सा एक लग रहा था, आहान का चेहरा बार बार आ रहा था। मतलब मेरे छोटा वाला जो मेरा बच्चा है, तो वो भी बहुत छोटा है, 2 साल का ही है, एक ही बेबी है अभी मेरा। तो बस बार बार मुझे ना उसका रिकॉल हो रहा था माइंड में कि आहान का क्या होगा, भगवान मतलब सही सलामत वापस आ जाए। मन में तो लगता ही है, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव रखिए तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होता है।
तो बस मैं अपने आप को पॉजिटिव कर रही थी, भगवान का नाम ले रही थी, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, सब कुछ अच्छे से निपट जाए, मैं अच्छे से आ जाऊं। तो बस मुझे ओटी में ले गए। ओटी में ले जाने के बाद वो मुझे एक डिप चढ़ाने लगे। तो मेरे बगल में एक नर्स आई, कोई भी नहीं था ओटी में, और कोई मतलब मुझे ज्यादा औजार वगैरह भी नजर नहीं आ रहे थे उनके। वो उधर दूसरे रूम में कहीं औजार वगैरह शायद कोई धुल रहा था, डॉक्टर्स वगैरह या जो भी अपना काम चल रहा था। तो मेरा मतलब उतना ध्यान, मतलब उतना डर नहीं लगा मुझको। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे वो डिप लगाई। तो मैंने उस नर्स से बोला, क्यों तुम मुझे बेहोश कर रही हो? तो हंसने लगी और वो मेरे से बोली कि नहीं नहीं, ये बेहोश नहीं कर रहे, ये सबको देते हैं हम लोग, मतलब ये सबको चढ़ाते हैं। उसके बाद एक डॉक्टर आए, मतलब यंग एज के थे वो। तो बोले लगे, हाय पूजा, कैसे हो आप, क्या करते हो आप, अच्छा ये बताओ आपको शुगर तो नहीं है, आपको बीपी तो नहीं है, मतलब इस तरीके की बातें वो मुझसे करने लगे। और आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, बातें करते करते वो मेरे हेड के पास आ गए। और हेड के पास आने के बाद मुझे उन्होंने एक मास्क लगा दिया मेरे फेस पर। जैसे ही उन्होंने मेरे फेस पर एक मास्क लगाया, तो मास्क लगाने के बाद मतलब मैं उनसे बात कर रही हूँ, अरे मुझे लग रहा है, मुझे सही, मतलब तो कहते हैं अच्छा अच्छा चलो मैं ठीक से लगा देता हूँ। तो उन्होंने मास्क सही से लगाया और बस बात करते करते मैं कब बेहोश हो गई, मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं है कि उसके बाद मेरे साथ हुआ क्या। तो फाइनली फिर जब मेरी आंखें खुली तो मतलब थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था या कुछ भी कहिए, तो बस वो मेरे गाल पे ऐसे ऐसे कर रहे थे, पूजा पूजा उठो उठो, पूजा उठो पूजा। तो बस मुझे इतना याद है। फिर मैं धीरे धीरे मतलब बोल रही थी, हाँ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मुझे वो सीन याद है अपना। फिर वो मुझे उठा करके जब मतलब नीचे रख रहे थे तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ, स्ट्रेचर पे रख रहे थे तब मुझे थोड़ा फील हुआ, मतलब दर्द हुआ कि मुझे उठा रहे हैं। फिर मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मेरे रूम में शिफ्ट करने के बाद मतलब तब तक मुझे होश आ चुका था, और दर्द तो क्योंकि फर्स्ट डे था सर्जरी का, तो मुझे दर्द भी हो रहा था, और वीगो से मेरे बराबर मतलब वो सब चढ़ रहा था जो चढ़ता है, इंजेक्शंस वगैरह प्रॉपर लग रहे थे, मेरे वेस्ट में इंजेक्शन लग रहे थे। तो ये सारी चीजें मुझे हॉस्पिटल में लगातार 1 डे होती रही। और उन्होंने मुझे, जब मैंने मतलब देखा ना, तो यहाँ पर एक मतलब कट लगाते हैं नाभि के, मतलब ऊपर के साइड, हाँ ऊपर के साइड नाभि की कट लगाते हैं, और 2 साइड में लगाते हैं। और एक यहाँ पर पता नहीं क्या था यार, वो मतलब वो भी कट है या क्या है मुझे समझ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक चीज डालते हैं, मतलब पाइप या कुछ भी, उसमें बहुत सारा मतलब वाटर मेरा डिस्चार्ज हो गया था, उससे फट गया था, उन लोगों ने मुझे रखा होगा जो भी, तो मेरा बेड थोड़ा भीग गया था उससे। तो मुझे नहीं पता, मतलब यहाँ पर भी कोई चीज आपको वो वाटर टाइप की एक थैली टाइप की लगाते हैं साइड में। और बाकी हाँ, मुझे टॉयलेट की जो नली पड़ती है यूरिन की, वो भी पड़ी थी, वो भी मुझे शायद बेहोश करने के बाद ही उन्होंने डाली थी, इसलिए मुझे याद नहीं कब डाली थी मेरे वो नली उन्होंने। तो ये सारी चीजें मेरा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट डे तो मुझे बहुत पेन हो रहा था, और मैं सीधे लेटी थी स्ट्रेट, मुझे करवट भी नहीं लेने दिया जा रहा था, तो मुझे वाकई बहुत पेन हो रहा था। और उस पेन से ज्यादा मुझे सीधे लेटने का पेन हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था मेरे। तो मैं बोल भी रही थी मैं करवट ले लूं, बोले नहीं अभी नहीं, आपको करवट लेना, आज आप नहीं ले सकती हैं। फिर सेकेंड डे मेरा दर्द धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ और मुझे करवट दिलाया गया। और फिर दूसरे दिन मुझे थोड़ा सा चाय और बिस्किट और पानी, मतलब सबसे पहले उन्होंने पानी दिया कि आप इनको पानी दे सकती हैं, तो मुझे थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर उन्होंने दिया, तो सबसे पहले मैंने पानी पिया थोड़ा सा। उसके बाद वो जबरदस्ती ये कुछ भी कहीं कहते हैं ना, थोड़ा सा लिक्विड दीजिए इन्हें, तो मैंने थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी चाय पी थी, और थोड़ा सा 1 बिस्किट या 2 बिस्किट खाए थे मैंने। देन उसके बाद जितना मुझे याद है फिर मैंने कुछ नहीं खाया था। और शाम तक मतलब मुझे उन्होंने मुझसे बोल दिया था, मतलब दोपहर में, कि आप चलिए थोड़ा सा वॉक करिए। तो मैं चल करके वॉक भी कर रही थी, मेरे से डॉक्टर ने बोला था वॉक करने के लिए। और वॉक करने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मैंने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला हम शाम तक आपको डिस्चार्ज भी कर देंगे। तो गाइस सेकेंड डे मुझे शाम को उन्होंने डिस्चार्ज भी कर दिया था, और नर्स बोली कि वो जो चेयर आती है, मतलब मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, आई थिंक व्हील चेयर बोलते हैं उसको, तो नर्स ने बोला वो चेयर मंगवा दूं आपके लिए, मतलब फिर आप जाइए उसमें बैठकर। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं चलकर चली जाऊंगी और मुझे चेयर की जरूरत नहीं है। तो मैं आराम से मतलब हंसते हुए मुस्कुराते हुए सबको बाय बाय करते हुए और मैं आई। फिर मैं अपने घर आ गई, और घर आने के बाद मुझे उस दिन जिस दिन डिस्चार्ज हुई थी पेन रहा, रात में भी पेन रहा, मतलब मैं करवट नहीं ले पा रही थी। करवट ले रही थी तो ज्यादा पेन हो रहा था, सीधे लेटे लेटे मतलब मुझे थोड़ा आराम मिल रहा था।
तो करवट लेने में मुझे दिक्कत हुई, फिर वॉशरूम जाने में भी मुझे दिक्कत हुई। मतलब आप जब अपना स्टूल पास करते हो तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मुझको। लेकिन देन उसके बाद थर्ड डे जैसे जैसे बीतता जा रहा था, मतलब टाइम, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिर मैं घर पे आई। मतलब सेकेंड डे तो नहीं, लेकिन थर्ड डे मतलब मैंने थोड़ा सा मूंग की दाल की दलिया खाई बनवा करके, और फिर फोर्थ डे मैंने पोहा खाया नाश्ते में। तो इस तरीके से मैं अपना डाइट भी इंक्रीज करती गई। तो ओवरऑल धीरे धीरे दर्द कम होता गया और मैं फिर अपने बच्चे को भी अपने आप देखने लगी, और बेसिकली अब मैं एकदम फिट हूँ। मेरे ऑपरेशन को आज पूरे 14 दिन यानी कि 14 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं देखिए आपके सामने बैठी हूँ, एकदम फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का फुल्का दर्द होता है लेकिन वो चला जाता है। मेरे खुद का लेप्रोस्कोपी सर्जरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे डॉक्टर भी बहुत अच्छे मिल गए। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी से भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी करवाते हैं तो वो उस चीज का मतलब लेप्रोस्कोपी सर्जरी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए, तभी ये सर्जरी मतलब ठीक रहती है। अगर नॉलेजमंद आदमी करेगा तो मतलब अच्छा रहेगा ये सर्जरी। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी डॉक्टर से आप अपनी लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराएं वो एक्सपीरियंस्ड हो। और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मैं पूरी तरीके स्वस्थ हो चुकी हूँ। मैं अपना बच्चा देख रही हूँ और मुझे 2 दिन हुआ है, मैंने अभी अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। फाइनली एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि प्लीज हम लेडीज अपने घर के कामों में अपने आप को ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हैं, अपना ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाते हैं। हम अपने हस्बैंड का ध्यान रखते हैं, हम अपनी सासू माँ का ध्यान रखते हैं, हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, ओवरऑल हम अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते जाते हैं। तो प्लीज सभी लेडीज से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप अपनी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर ना करें। आपको कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप डॉक्टर से तुरंत कंसर्न करें, क्योंकि वही छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो आगे बढ़ करके एक बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लेती हैं, और वो हमारी सेहत के लिए ज्यादा हानिकारक है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। तो प्लीज आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ, प्लीज अपनी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो मेरे जैसा हाल हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा। मेरे जो ओवेरियन सिस्ट की जर्नी थी, मैं इससे बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। मुझे समझ में आ गया कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, नहीं तो फिर आप जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपनी फैमिली को कहाँ से देखेंगे। तो गाइज मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस बस यही था कि हो सकता है जो लोगों के मन में डर है सर्जरी को लेकर के वो निकल जाए, और ओवेरियन सिस्ट के नाम से जो लोग डरते हैं, सर्जरी के नाम से जो लोग डरते हैं, वो ऑपरेट करा सकें और मेरे इस वीडियो से उनको थोड़ी सी भी मदद मिल सके। तो ये वीडियो, मेरे इस वीडियो से अगर कोई एक भी मोटिवेट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। बाय।